गाइज एज़ यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम अपने कैफ़े की जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं ना वहाँ पे जाके विज़िट करते रहो ताकि इनके कोई छोटे मोटे चेंजेस हों तो वो हो जाए। तो गाइज गाड़ी कर दी है पार्क, हम आ गए हैं कमला नगर बंगलो रोड पे। और जैसे ही आप बंगलो रोड पे आओगे आपको एक पर्टिकुलर एरिया में पैन एशियन मेन्यू की बहुत ज़्यादा डिमांड है और जिसकी वजह से ना हमारी जो रेवेन्यू के ऊपर ना एक कैप लग जाती है, वो रेवेन्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। बिकॉज गाइस वेलकम टू अराबाज फर्स्ट बेस किचन। यहाँ पे बनने वाली है हमारी बेस किचन। गुड मॉर्निंग एवरीवन, सत श्री अकाल सबनू ते सबनू, राम राम ते सबनू सलाम एज वेल। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे, लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव कर रहे होंगे। सो गाइस थोड़ा सा ना मेरे राइट आई में स्वेलिंग सी है और ये सुबह खुल नहीं रही थी ढंग से। एनीवेज तो अभी चलेंगे, डॉक्टर को भी दिखा देंगे और एक मीटिंग है शेफ़ के साथ, वो करेंगे। और आज कुकीज़ की पैकेजिंग जो है वो फाइनलाइज़ करेंगे और कुकीज़ का नाम फाइनलाइज़ करेंगे। सो इन केस इफ़ यू वांट टू सजेस्ट सम नेम यू कैन सर्टनली डू इट। और आज हम जलेटो वाला भी मेन्यू फाइनलाइज़ करने वाले हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं आज एजेंडा में। चलते हैं एंड विल स्टार्ट आवर डे विद अ लवली स्माइल। Make sure you smile every day. Make sure whatever you are dealing with in your day-to-day life has to reflect your personality. Yes. भाई आज ड्राइवर भैया ने भी बड़ी गलत गाड़ी खड़ी कर दी। रीज़न बीइंग चार्जिंग का इशू। भाई स्टैटिक वालों या तो चार्जर उठा लो या चार्जर ठीक कर दो। मेरे घर पे जगह भी घिर रही है और आपका चार्जर भी काम नहीं कर रहा है। आप देख लो भाई, अगर कोई स्टैटिक की टीम से है, मैं तो हर्ष भाई को बोल बोल के थक गया क्योंकि उन्होंने कोई ऐड कैंपेन किया था स्टैटिक चार्जर वालों का और वो स्टैटिक का चार्जर स्टैटिक ही है, चल ही नहीं रहा। आई नो मैं कोई बुराई नहीं कर रहा, हो सकता है कोई टेक्निकल इशू हो, बट चल नहीं रहा। तो नहीं चलना एक कंसर्न है भाई, बिकॉज उसी की ऐड करी गई, उसी को लगाया गया और वो चलाना तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो गाइज एनीवन फ्रॉम द स्टैटिक टीम या स्टैटिक वालों को आप टैग कर देना तो बात बन जाएगी, आई एम श्योर। आगे चलते हैं एंड भाई एक हमारा प्यारा सा आउटलेट आ रहा है मेरठ के अंदर। तो जगह तो फाइनलाइज कर दी है बट मैं उसको बड़ा सिंपलिस्टिक बनाना चाह रहा हूँ और हो सकता है कि हम उसको एक ऐसे कलर में तैयार करें जो कि नेटिव कलर है ऑफ द वुड। तो चल रहे हैं फ़िलहाल हडसन लेन, पैकेजिंग ये वो सारी चीज़ें फाइनलाइज करते हैं और लेट्स गेट इट गोइंग। और अभी के लिए इतना ही है। आई नो थोड़ा सा कभी कभी व्लॉग जो है वो ऐसे बोरिंग हो जाता है बट फॉर अ लॉट ऑफ पीपल इट्स अ लर्निंग एंड कीप लर्निंग, कीप वर्किंग हार्ड। आई एम बिट कन्फ्यूज्ड अबाउट माई रूट्स टुडे। कोई नहीं, चलो चलते हैं भाई। रूट मतलब रास्ते का थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, कौन से रास्ते से जाऊँ कौन से नहीं जाऊँ। लास्ट मोमेंट पे डिसीजन चेंज किया है तो गेट बंद कर देते हैं यार हमारे वहाँ। भाई कभी कभी अच्छा लगना तो मेरे को भी मतलब ज़रूरी है ना। तो अभी फ़िलहाल चल रहे हैं हम अपडेट्स ने आपको। आज पहले मैं अपडेट लूँगा कमला नगर की कि कमला नगर में एग्जैक्टली क्या काम चल रहा है। अभी पीछे मतलब कॉन्ट्रैक्टर की गलती नहीं है, मतलब इसमें यह था कि उन्होंने हमारे को एक 3D शेयर करी थी तो वी वर थिंकिंग कि हमारे पास 2-3 टाइल्स के ऑप्शन और आ रहे हैं, बट उन्होंने जो 3D में दी उन्होंने वो टाइल लगा दी। बट एनीवे कोई इशू नहीं है, अभी चल रहे हैं फ़िलहाल। कमला नगर का अपडेट लेते हैं और इसके अलावा बाकी जो है उसका भी अपडेट लेते हैं साइट्स का एंड आई विल कीप यू पोस्टेड। और आज से एक हमारी कैफ़े सीरीज स्टार्ट हो रही है जो कि होगी कैफ़े ऑनर पे। तो क्या क्या मुझे डिफ़िकल्टीज़ आई, क्या क्या प्रॉब्लम्स मैंने फेस करी और क्या क्या अच्छी चीज़ें हुई बीइंग अ कैफ़े ओनर, बीइंग दी ओनर ऑफ अराबा, तो वो आप लोगों के साथ कुछ फ़नी चीज़ें होंगी तो आपको मज़ा आएगा। तो गाइस गाड़ी कर दी है पार्क, हम आ गए हैं कमला नगर बंगलो रोड पे। और जैसे ही आप बंगलो रोड पे आओगे आपको कैलिफोर्निया बुरीतो मिलेगा। तो जो लोग यहाँ से फैमिलियर हैं उनको पता है कैलिफोर्निया बुरीतो कहाँ पे है। और यहाँ पे ये न्यू स्ट्रीट कॉफ़ी भी खुला हुआ, उसी के साथ नीचे उधर के साथ इधर आने वाला अराबा कॉफ़ी। और अभी फ़िलहाल सिचुएशन ये है, जब लास्ट टाइम आए थे ये फसाड हटा हुआ था
और ये फसाड प्रॉपर बन गया है और मतलब ये इसका स्ट्रक्चर बन गया है और इस पर जो है अभी वर्किंग चल रही है। यहाँ पे सारे स्ट्रक्चर खड़े कर दिए गए तो ये बाहर से अंदर बाहर से बढ़िया लगेगा। इसका मैं आपको डिज़ाइन शेयर कर दूँगा जो अपडेटेड है। ये हमारा बरिस्ता का काउंटर का वो बन गया स्ट्रक्चर। ये हमारी किचन का वो बन गया है। किचन में एक गड़बड़ है भैया, सारी वॉल्स पक्की होनी है, ये इनकी नहीं चलेंगी। वो मैंने भुवन जी को बताया था क्योंकि इन सब पे ना सामान टंगता है तो इन अरे लोहे का पूरा थोड़ा होगा, पूरा लोहे का। आप समझे नहीं। अब मैंने पेच मारा इसमें, वो लोहे पे थोड़ा जा रहा है। ये भी वही किया आपने। इधर तो आपने फिर जिप्सम डाला है और यहाँ पे वो लगने थे ग्लास डिज़ाइन में। यार क्या चेंजेस करोगे। इधर का कॉन्सेप्ट ये था, हमने एक स्क्वायर्ड ग्लास आता है जो पार्टीशन के लिए यूज़ होता है, वो यहाँ पे यूज़ होना था और यहाँ से ये सर्विंग विंडो रहती कि किचन से खाना बन के इधर आएगा बरिस्ता और वो आगे सर्व कर देगा। एक बार ना बात करता हूँ कॉन्ट्रैक्टर से कि उन्होंने गड़बड़ क्यों कर दी। और वॉल्स जो है ना ये नहीं चलेंगी क्योंकि इनमें ऑयल ये वो सब होता। तो गाइस आप भी ये अवॉइड करना। बाकी वॉशरूम बना हुआ है ऑलरेडी, इसी को रीडू कर देंगे। ये वॉशरूम का तो भी प्लम्बिंग का तो काम भी नहीं छड़ा, खाली पार्टीशन खड़े हुए हैं। ये 20 तारीख तक कैसे कंप्लीट होगा मैं भी समझना चाह रहा हूँ। तो गाइज़ एज़ यू नो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप टाइम टू टाइम अपने कैफ़े की जितने भी कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं ना वहाँ पे जाके विज़िट करते रहो ताकि इनके कोई छोटे मोटे चेंजेस हों तो वो हो जाए। मैंने अभी आपको दिखाया कि कितना इम्पॉर्टेंट है आपकी जितनी भी किचन की जो वॉल्स हैं वो प्रॉपर होने के लिए, क्योंकि उस पर आपको बहुत सारे इक्विपमेंट हैंग करना। तो इट शुड बी लोड बेयरिंग वॉल्स कि जिनके ऊपर आप लोड डाल सको। रीज़न बीइंग बहुत सारे इक्विपमेंट्स जो है वो हैंग ही होते हैं और इसके अलावा आपको स्टोरेज ना बहुत सारी चाहिए होती है क्योंकि आप नहीं चाहते कि आपकी जो दालें हैं या जो भी आप बना रहे हो वो बाहर दिखे लोगों को, है ना। कोई भी रॉ मटेरियल है वो बाहर पड़ा रहे, दालें सब्जियां और ये सब, वो सब आप अंदर रखना चाहते हो। तो उसके लिए जैसे हम यूज़ करते हैं अंडर काउंटर रेफ्रिजरेटर, अंडर काउंटर चिलर्स, अंडर काउंटर आपके फ्रीज़र्स और इवन हमारे स्टैंडिंग वाले भी चिलर्स और फ्रीज़र्स आते हैं। और इसके अलावा बहुत सारी स्टोरेज वो चाहिए होती है जो कि ऐड ऑन चीज़ें, मसालों के लिए चाहिए होते हैं, आपके सॉसेस के लिए चाहिए होती हैं। एंड देन इनको खाली बर्तन स्टोर करने के लिए भी आपको ये बहुत सारी चीज़ें चाहिए होती हैं। देन इन सबको क्लीन करने के लिए तो सामान चाहिए क्योंकि अंदर किचन के अंदर सिंक भी बना होता है। तो जो बर्तन अंदर यूज़ हो रहे हैं फॉर कुकिंग वो टाइम टू टाइम क्लीन होते हैं। तो उनके लिए भी हर एक मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं यार। कैफ़े के लिए ना मैं एक आपको जैसे बता रहे सीरीज़ बनाऊँगा। तो अभी मैंने वैसे राजेंद्र नगर जाना था लेकिन राजेंद्र नगर मैं लेट जाऊँगा, वहाँ पे MCD वाले आ गए थे। तो उसके चक्कर में हुआ क्या, हमारे पास इंडोर स्पेस है एक बहुत बड़ा। तो वो इंडोर स्पेस में जितने लोगों का बाहर सामान पड़ा होता है ना तो कमेटी आती है, उन्होंने सामान उठा के हमारे यहाँ रख दिया। और मेरे अभी उन्होंने इंटीरियर डिज़ाइनर्स ने बताया, जो हमारा इंटीरियर का काम कर रहे हैं, आर्किटेक्ट और जो कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं, उन्होंने मुझे बताया कि आप थोड़ी देर बाद आना। मीनवाइल मेरी आज गमाडू की एक फ्रेंचाइज़ की मीटिंग है, वो निपटाते हैं। एंड देन इसके अलावा अभी चल रहे हैं हटसन लेन। तो आज हम कुकी की पैकेजिंग और इन सब पे बात करेंगे। तो वो करके एंड देन आपको बढ़िया बढ़िया कुकी जो है ऑल ओवर इंडिया सप्लाई करेंगे, ऑल ओवर इंडिया शिपिंग अवेल कराएंगे। एंड अभी नीचे आपको मैं एक सरप्राइज़ और दूंगा वहाँ पहुँच के कि एग्जैक्टली हटसन लेन में और क्या क्या होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर इट। तो चलते हैं अभी हटसन लेन और गमाडू की मीटिंग भी करते हैं और वहाँ चल के कोल्ड ब्रू पीते हैं। येस वी आर स्टार्टिंग कोल्ड ब्रू एज वेल। तो अभी जाके ना मैं अपने बरिस्ता से पूछूंगा कि आज भी उन्होंने कोल्ड ब्रू बनाई है। कल तो बनाई भाई, कमाल की थी। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डाली थी भाई उन्होंने। भाई गर्मियों में ना ये सबसे ज़्यादा फेमस होता है, लेकिन फिर भी आम ज़्यादा प्रमोट होता है। सबसे ज़्यादा आम प्रमोट करते हैं। भैया नींबू बढ़िया से डाल देना। 20 रुपये में वो बड़ा गिलास मिलता है, फेमस तो कर दिया 20 रुपये में बड़ा गिलास। तो गाइस एज़ यू नो मैंने जब ये हटसन लेन वाला कैफ़े आराबा स्टार्ट किया था
तो यहाँ पे बहुत मेहनत करी थी और आपको पुराने व्लॉग्स भी मिल जाएंगे जहाँ पे मैं डे टू डे और इवन लेट नाइट में भी आया हूँ कि जो भी यहाँ पे कॉन्ट्रैक्टर काम कर रहे थे, चाहे वो किचन वाले काम कर रहे थे। तो जब हमने किचन डिज़ाइन करी थी ना, तो जो हमारे पुराने वाले किचन वेंडर थे उन्होंने सिर्फ इक्विपमेंट के हिसाब से डिज़ाइन करी, उसको प्रैक्टिकलिटी में नहीं डाला, जिसकी वजह से ना हमारे को बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी। और हमारा मेन्यू जो था ना वो पैन एशियन वाला पूरा का पूरा हट गया, जिसको हम चाहते थे ऐड करना आप लोगों के लिए, क्योंकि इस पर्टिकुलर एरिया में पैन एशियन मेन्यू की बहुत ज़्यादा डिमांड है। और जिसकी वजह से ना हमारी जो रेवेन्यू के ऊपर ना एक कैप लग जाती है, वो रेवेन्यू रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, बिकॉज हमारे पास फर्दर आपको ऑफ़र करने के लिए नहीं है। और इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी, जब हमने स्टार्ट किया था तब प्रॉब्लम्स ये थी। जैसे आपको पता है एलपीजी का सिलेंडर, तो जब हमने इक्विपमेंट्स लगाए थे वो सारे एलपीजी सिलेंडर के हिसाब से लगाए थे, और उसके बाद ये सिचुएशन आ गई कि आपको पता वॉर हो गई और एलपीजी मिलनी बंद हो गई, और जो मिल भी रही है वो अब डबल द प्राइस में मिल रही है। तो जिसके कारण ना बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमारे को फेस करने पड़ी। बट गुड न्यूज़ इज़ हम अपनी किचन एक्सपैंड कर रहे हैं, और जितनी भी केकरी वाली आइटम है, जितनी भी बेकिंग वाली आइटम्स हैं, वो अब बनाएंगे इन हाउस हडसन लेन में। अब आप बोलोगे भाई इस किचन में अभी एग्जिस्टिंग मेन्यू का तो काम हो नहीं पा रहा, तो आप बनाओगे कैसे? और साथ में हम करने वाले हैं फूड की R&D। येस, वी आर ओपनिंग इंडियाज़ फर्स्ट फूड केमिस्ट्री किचन, जहाँ पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होंगे और आपको लुक में रखा जाएगा। तो मैं दिखाता हूँ कि हडसन लेन में हम कहाँ पे ये चीज़ ऐड कर रहे हैं, और यू विल बी वेरी सरप्राइज्ड कि हमने जो जगह ली है ना वो बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस पे। आओ मैं आपको लेके चलता हूँ। गाइस, वेलकम टू अराबाज फर्स्ट बेस किचन। यहाँ पे बनने वाली है हमारी बेस किचन, जहाँ से हमारी सारी फ्रेशली प्रिपेयर्ड आइटम हमारे सेंट्रलाइज किचन से डिसेंट्रलाइज किचन्स में जाएंगी, जिससे आपको मिलेगी और फूड में वैरायटी और बेहतरीन टेस्ट भी। और इसके साथ साथ आपको मिलने वाला है सारी की सारी केकरी की आइटम्स इन हाउस, और अलॉन्ग विद दैट कुछ ऐसे इंटरनेशनल कुजिन्स जो आप एक्सपेक्ट करते कि आपको इंडिया में मिले। और इसके साथ साथ हम करने वाले हैं अपना ब्रेकफास्ट मेन्यू भी स्टार्ट, जो कि होगा शुरुआत यहीं से। तो वी गोना शिफ्ट आवर एंटायर किचन ओवर हियर, यू नो द बेस किचन ओवर हियर। तो मैं आपको दिखाता हूँ ये कितना बड़ा स्पेस है। ये ऑलमोस्ट 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो यहाँ पे बनेगी हमारी हॉट एंड कोल्ड बेकरी। यस, आपको बेकरी जब बनानी है तो हॉट सेक्शन और कोल्ड सेक्शन अलग करना पड़ता है। इसके अलावा हम इवन ऐसी चीज़ें लगाने वाले हैं जो कि आपको नॉर्मल कैफ़ेज़ में नहीं मिलेंगी। इवन इमेजिन यू विल हैव फ्रेश क्रोज़ॉन, फ्रेश पेटिसरीज। नाम थोड़ा टंग ट्विस्टिंग वाला है, बट डेफिनेटली हम आप लोगों को कुछ यहाँ पे अलग सर्व करने वाले। साथ में हम करने वाले जैपनीज़ ब्रेड भी बेक, और कमाल की गोई कुकीज़ भी यहीं से बेक होके जाएंगी टू ऑल आर किचन एंड टू ऑल आर कैफ़े। और यहाँ से शुरू होने वाली है एक हमारी नई बेस किचन की शुरुआत। सो दिस वॉज अ सरप्राइज़ विच आई वॉज प्लानिंग फॉर लॉन्ग टाइम। इस जगह की बहुत सारी नेगोशिएशन चली, लाइसेंसेस लिए, और उसके बाद हमने ये जगह फाइनलाइज कर ली। और ये जगह जो है वो वहीं पे फाइनलाइज करी जहाँ पे हमारा कैफ़े है, विच इज़ अमेजिंग थिंग। हमारे यहाँ पे बहुत सारी स्टोरेज भी आएगी और किचन के सारे इक्विपमेंट्स एक ही जगह पे आ जाएंगे। साथ के साथ हमारी जितनी भी जेलेटोस भी आने वाली है, उनके भी बेसिस यहीं से तैयार होके आपके जहाँ पे हमारे जेलेटो की मशीन लगने वाली है वहाँ पे जाएंगे। भाई है ना कमाल का ट्रांसफॉर्मेशन, है ना कमाल का एडिशन टू अराबा। यस, तो ये मैं इस चीज़ के लिए बहुत टाइम से प्लानिंग कर रहा था, और इसकी जो प्लानिंग मैंने क्यों करी है ये भी मैं आपको बताऊंगा अगले व्लॉग में। और अब से एक इंस्टाग्राम पे हमारी सीरीज़ शुरू होने वाली है विच इज़ अ कैफ़े ओनर। तो उसकी पूरी की पूरी जर्नी जो है ना मैं एक फ़नी तरीके से आपके पास लेके आने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। एक बार फिर भी मैं आपको टूर दे देता हूँ सो दैट यू कैन इमेजिन यहाँ पे स्टोर के यहाँ पे जो हमारे बेस किचन है कितना बड़ा आने वाला है। और इसके साथ साथ जितना भी स्टाफ का खाने वाने का भी सिस्टम है वो सब नीचे आ जाएगा। तो अभी ये तो आपको नज़र आ ही रहा होगा, कैमरा ये तो आपको नज़र आ ही रहा होगा।
और इसके साथ पार्टीशन है, देखो एक ये वॉल है एंड देन एक ये एरिया है। अभी अंधेरा है यहाँ पे, तो यहाँ पे अभी जल्दी काम शुरू हो जाएगा। विद इन 15 to 20 डेज आपको यहाँ पे फुल ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी। पहले यहाँ पे वॉशरूम भी था, इसको देखेंगे अगर रिवाइव करा पाए तो स्टाफ का वॉशरूम हम नीचे ले आएंगे। तो दिस इज़ गोना बी एन एपिक किचन टू स्टार्ट विद, एंड धीरे धीरे करके जहाँ जहाँ हम एक्सपैंड करेंगे, फॉर एग्जांपल हम किसी और स्टेट में एक्सपैंड कर रहे हैं तो वहाँ पे भी अपने 1000 स्क्वायर फीट की बेस किचन खोलेंगे जहाँ से आपको अमेजिंग फूड खिलाया जाए।